हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ मैं ओमा जनरल ड्रामा का पार्ट 19 लेकर। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो बिना देरी के चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करें। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जीन ने खुद को फांसी लगा ली होती है। अब आगे जब ये जाओ उसे फांसी से लटका हुआ देखती है तो जल्दी से उसे नीचे उतारती है और उसकी सांसें चेक करती है। इसके बाद वो सभी सर्वेंट्स से वहाँ से जाने को कहती है। फिर ये जाओ जीन को माउथ टू माउथ देने लगती है उसकी जान बचाने के लिए। तभी वहाँ ज़ियाओज़ी आ जाता है और ये जाओ को ऐसा करते हुए देख लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और इधर जीन को होश आ जाता है तो वो ये जाओ से पूछती है, मैं मर जाती तो क्या तुम्हें बुरा लगता? तो ये जाओ बोलती है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी और दोबारा ऐसा करने का सोचना भी मत। तो जीन ये जाओ से उसके पास ही रहने को कहती है। तो ये जाओ कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ज़ियाओज़ी यूजिन के पास आकर उसे बताता है जीन ने मरने की कोशिश की है। तो ये सुनकर यूजिन चौंक जाता है। तो आगे ज़ियाओज़ी बोलता है, पर जनरल ने उन्हें बचा लिया है। तो यूजिन ज़ियाओज़ी से पूछता है कि तुमने और क्या देखा? तो ज़ियाओज़ी बताने से झिझक रहा होता है। तो यूजिन बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम ये जाओ से डर रहे हो, पर बताओ मुझे। तो ज़ियाओज़ी यूजिन को ये जाओ की जीन को माउथ टू माउथ देने वाली बात बता देता है, जिसे सुनकर यूजिन आग बबूला हो जाता है और बोलता है, अब तो इस घर में या तो वो रहेगी या तो मैं। फिर यूजिन कहता है, जाओ ये जाओ को यहाँ लेकर आओ, नहीं तो मैं भी मर जाऊँगा। तो उसकी बातें सुनकर ज़ियाओज़ी डर जाता है और भागकर ये जाओ के पास आता है और उससे कहता है, जनरल जल्दी चलिए जुनवैंग के पास, नहीं तो वो भी मर जाएंगे। तो ये जाओ ये सुनकर डर जाती है और भागकर यूजिन के पास जाती है। बेचारी ये जाओ ना पति चैन से जीने देता है और ना ही कज़न। फिर जब वो यूजिन के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि यूजिन हाथों में चाकू लेकर धमकी दे रहा होता है कि मैं सच में मर जाऊंगा और उसकी तीनों कॉन्क्यूबाइन उसे रोकने की कोशिश कर रही होती हैं। तो ये जाओ यूजिन के पास जाकर उससे चाकू छीन लेती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है, पर यूजिन ये जाओ पर ही गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है, मेरी बॉडी अभी वीक है तो तुम्हें ही मुझे अपने हाथों से खिलाना होगा। तो ये जाओ बोलती है, हाँ बिल्कुल। फिर वो तीनों कॉन्क्यूबाइन को वहाँ से बाहर भेज देती है। तभी ज़ियाओज़ी वहाँ सूप लेकर आता है। तो ये जाओ यूजिन को जल्दी जल्दी सूप पिलाने लगती है। तो यूजिन बोलता है, तुम्हें किस बात की इतनी जल्दी है? क्या तुम मुझे इस तरह मारना चाहती हो? तो ये जाओ यूजिन को समझाने की कोशिश करती है कि जीन की हालत अभी ठीक नहीं है, तो इसलिए वो इस वक्त जीन को और हर्ट नहीं कर सकती है। तो यूजिन बोलता है, और मेरा क्या, तुम अभी भी तुम्हारी उस कज़न के करीब हो, तुमने उसे किस किया है। तो ये जाओ बोलती है, क्या नॉनसेंस बात है ये? तो यूजिन बोलता है, ये नॉनसेंस बात नहीं है, तुम दोनों को एक साथ ज़ियाओज़ी ने अपनी आंखों से देखा है। तो ये सुनकर ये जाओ ज़ियाओज़ी को गुस्से से घूरने लगती है और ज़ियाओज़ी की तो हालत ही पतली हो जाती है। इसके बाद ये जाओ यूजिन को समझाने की कोशिश करती है कि मैं जीन को किस नहीं कर रही थी, बल्कि उसे माउथ टू माउथ दे रही थी और ऐसा तो डॉक्टर्स भी करते हैं। पर यूजिन बोलता है, कोई भी रीज़न क्यों ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जाओ ज़ियाओज़ी के पीछे पड़ जाती है। तो ज़ियाओज़ी वहाँ से डर के मारे भागता है और ये जाओ उसके पीछे भागती है और बाहर आकर सोचने लगती है कि मैंने बहुत सारे युद्धों में हिस्सा लिया है, पर इस तरह की सिचुएशन में कभी नहीं पड़ी हूँ, काश होली अभी यहाँ होता। फिर वो जीन को चेक करने चली जाती है। सीन शिफ्ट होकर कॉन्क्यूबाइंस पर आता है, जहाँ वो बातें कर रही होती हैं कि जनरल नहीं चाहती हैं कि उनकी कज़न जुनवैंग की कॉन्क्यूबाइन बने, पर अगर जुनवैंग ऐसा चाहते हैं तो वो जनरल को डिवोर्स देने को कहेंगे, जिसके बाद जीन मेन वाइफ भी बन सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए हमें कुछ करना होगा। हम जुनवैंग और जनरल को अलग नहीं होने दे सकते हैं, पर हम अभी उन्हें जाकर कुछ नहीं कह सकते हैं।
उनके बीच अभी थोड़ी कड़वाहट है। फिर वो डिसाइड करती हैं कि वो जुनवांग और जनरल के लिए केक बनाकर ले जाएंगी और इसी बहाने वो उनसे बात भी कर लेंगी। नेक्स्ट सीन में ये जाओ यूजिन को मनाने की कोशिश कर रही होती है और बोलती है, हस्बैंड आप मेरी कज़न से गुस्सा क्यों हो? आप उससे गुस्सा मत हो, उसका मेरे अलावा कोई नहीं है। पर यूजिन उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। तभी वहाँ यांग, मेई और जुआन आती हैं केक लेकर। तो यूजिन केक खाने लगता है। तभी केक उसके गले में अटक जाता है। तो ये जाओ उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है। तो यूजिन उसका हाथ झटक देता है। इसके बाद मेई और जुआन ये जाओ को साइड में ले जाकर समझाने लगती हैं कि जब जुनवांग इतनी जिद कर ही रहे हैं तो आपको भी मान जाना चाहिए। जीन को उनकी कॉन्क्यूबाइन बनाने के लिए कम से कम आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो हो जाएगा। तो जुआन बोलती है, आप जुनवांग को डिवोर्स नहीं दे सकती। अगर आप चली गई तो हमारा क्या होगा? वहीं दूसरी ओर यांग यूजिन को समझा रही होती है कि आपको किस बात की जल्दी है। अगर आपको जीन इतनी ही पसंद है तो थोड़ा रुक जाइए और जनरल की बात को समझिए। उसके बाद आप जीन को अपनी कॉन्क्यूबाइन बना लीजिएगा। तो यूजिन बोलता है, किसने कहा मुझे जीन पसंद है? तो यांग उसकी बात समझ नहीं पाती। अगले सीन में क्यू सिस्टर्स ये जाओ को बता रही होती है कि जीन की मरने की कोशिश करने वाली बात आग की तरह पूरे सिटी में फैल गई है। आगे ये जाओ बोलती है, और क्या अफवाहें उड़ रही है। तो क्यू शुई बताने से कतराने लगती है। तो ये जाओ कहती है, मुझे सुनने में डर नहीं लग रहा और तुम्हें बताने में अब भी डर लग रहा है। तो क्यू शुई बताती है कि जनरल एक आदमी ने बोला था कि आप इस पूरे किंगडम की सबसे गुस्सैल वाइफ हैं और उन्होंने ये भी कहा कि आप दो प्यार करने वालों को मिलने नहीं दे रही हैं। तो ये जाओ बोलती है, अच्छा। फिर वो दोनों बहनों को वहाँ से जाने को कहती है और हुली को अंदर बुलाती है। जब हुली अंदर आता है तो ये जाओ उससे पूछती है कि मुझे जीन का क्या करना चाहिए। तो हुली बोलता है, क्यों ना तुम उसे जुनवांग की कॉन्क्यूबाइन बनने दो। इस तरह वो तुम्हारी आंखों के सामने ही रहेगी और सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो ये जाओ बोलती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तो हुली बोलता है, नहीं तो फिर तुम जीन को वापस योंगवान भेज दो। समय के साथ वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाएगी। तो ये जाओ पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं अगर ऐसा करूँगी तो यूजिन और जीन को खुशी होगी? तो हुली बोलता है, बिल्कुल। सीन शिफ्ट होकर जीन पर आता है जिससे होंग यांग खाना खाने को बोल रही होती है। तो जीन बोलती है, मुझे भूख नहीं है। तो होंग यांग बोलती है, मिस अब आपको उनके बीच नहीं आना चाहिए। तो जीन बोलती है, मैंने जो भी किया वो आ जाओ के लिए किया, पर वो मेरी बात समझती ही नहीं है। यूजिन के बचपने की वजह से ये जाओ मेरी बात सुनना भी नहीं चाहती है। तो होंग यांग बोलती है, आपको यूजिन से माफ़ी की भीख मांगनी चाहिए। हो सकता है कि वो आपको माफ़ कर दे और जब उनका गुस्सा शांत हो जाए तब आप अपनी अगली चाल चल सकती हैं। अगले सीन में जीन यूजिन से माफ़ी की भीख मांग रही होती है, पर यूजिन बहुत गुस्सा होता है और उसे ये जाओ का झुकाव जीन की तरफ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी ये जाओ यूजिन से जीन को माफ़ करने को कहती है। तो यूजिन बेमन से जीन को माफ़ कर देता है और बोलता है, तुम ये जाओ की कज़न हो इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। तो जीन उसे थैंक यू बोलने लगती है और फिर बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है। तो ये जाओ जैसे ही उसकी तरफ जाने लगती है तो यूजिन ये जाओ को रोक देता है। फिर यूजिन जीन को वहाँ से जाने को कहता है। जीन के जाने के बाद यूजिन ये जाओ से पूछता है कि तुम अपनी कज़न को कैसे संभालोगी। तो ये जाओ जीन के फेवर में बोलने लगती है। तो यूजिन चिढ़ जाता है और ये जाओ को याद दिलाने लगता है वो सारी चीज़ें जो जीन ने उसके साथ करी हैं और फिर वो ये जाओ से जीन को वापस योंगवान भेजने को कहता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सासू माँ और भाभी को दिखाया जाता है जहाँ सासू माँ बोल रही होती है कि ये जाओ कैसी वाइफ है, अगर मेरा बेटा एक और कॉन्क्यूबाइन रखना चाहता है तो उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है।
तो भाभी ये जाओ की साइड लेते हुए सासू माँ को समझाने लगती है, पर सासू माँ जीन की तारीफ करने लगती है। दूसरी तरफ यूजिन जल्दी से कमरे में वापस आता है और बोलता है, मेरी माँ यहाँ आ रही हैं। और फिर वो अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है और ये जाओ उसके पास जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ रोते रोते यूजिन की माँ आती है और ये जाओ को बुरा भला बोलने लगती है। फिर वो कहती है, दूसरों की वाइफ तो अपनी डाउरी मेड सर्वेंट्स को भी अपने पति की कॉन्क्यूबाइन बनने देती हैं। तभी वहाँ क्यू सिस्टर्स आ जाती हैं। तो उन्हें देखकर सासू माँ पूछती हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो क्यू सिस्टर्स पूछती हैं कि क्या जुन वैंग हमें अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाने वाले हैं, और अगर ऐसा है तो हमें उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। तो सासू माँ बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब है? फिर वो ये जाओ से पूछती हैं कि क्या ये तुम्हारी मेड सर्वेंट्स हैं? तुमने इन्हें कैसे चुन लिया? ये तो गोरिल्ला वॉरियर की बेटियां हैं। तो उनकी हरकतें देखकर सासू माँ के दिल में दर्द होने लगता है। तो उनकी दोनों बहुएं उन्हें संभालती हैं। इसके बाद सासू माँ बोलती हैं, जब मेरा बेटा पानी में गिरा था तब जीन ने अपनी रेपुटेशन की चिंता किए बिना मेरे बेटे को बचाया था, तो हमें उसका आभारी होते हुए उसके लिए कुछ करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जीन यूजिन की कॉन्क्यूबाइन बन जाए, पर ये जाओ इस बात पर ऑब्जेक्शन करती है। तो सासू माँ बोलती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे यूजिन की वाइफ होने के सारे अधिकार छीन लूँगी। तो ये सुनकर यूजिन को खांसी होने लगती है। तो ये जाओ उसे संभालती है, पर सासू माँ ये जाओ के पीछे ही पड़ जाती हैं और बोलने लगती है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी हरकतों की वजह से हमारी जाओ फैमिली बर्बाद हो सकती है? तो उनकी बातें सुनकर ये जाओ परेशान हो जाती है, पर कुछ नहीं बोलती। पर यूजिन से रहा नहीं जाता और वो अपनी माँ से कहता है, आप अपना टाइम ऐसी छोटी बातों में वेस्ट मत कीजिए, मैं उसे बाद में समझा दूंगा, आप जाओ। वैसे भी मैंने जीन के लिए कुछ सोच रखा है और जो भी बात होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसके बाद वो अपनी माँ को वापस भेज देता है और ये जाओ चैन की सांस लेती है। अगले सीन में यूजिन एक ब्रॉथल में होता है, जहाँ वो हुली और ओल्ड क्यू को आपस में बात करते हुए सुनता है, जहाँ ओल्ड क्यू हुली को उनकी बेटियों से शादी करने को बोल रहे होते हैं, पर हुली उन्हें मना कर रहा होता है। फिर यूजिन वहाँ से जाने लगता है, पर ओल्ड क्यू उसे देख लेते हैं और यूजिन को उनके साथ ड्रिंक करने को कहते हैं। इसके बाद तीनों ड्रिंक करने लगते हैं। तभी ओल्ड क्यू यूजिन से एक हेल्प मांगते हैं और कहते हैं कि क्या आप मेरी बेटियों के लिए एक अच्छा हस्बैंड ढूंढने में मेरी हेल्प करेंगे? फिर वो कहते हैं, मैंने तो अपनी बेटियों की शादी जनरल से करने का सोचा था, पर जनरल तो एक लड़की निकली और इस वजह से मुझे बहुत चिंता होती है। मैं बस इसी बारे में सोचता हूँ, जिस वजह से मेरे दिल में बहुत दर्द होता है। तो उनकी बातें सुनकर यूजिन बोलता है ये जाओ के बारे में कि ये पागल औरत जब देखो तब दूसरी औरतों को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। इसके बाद यूजिन बोलता है, इस लड़की ने मेरी नाक में दम कर रखा है और ये मेरी जान लेकर ही रहेगी। तो हुली पूछता है, कौन आपकी जान लेना चाहता है? तो यूजिन बोलता है, और कौन, वो चालाक लियू जीन। एक पल में वो रोती रहती है और दूसरे ही पल वो खुद को ख़त्म करने की कोशिश करती है, और इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये जाओ से जीन को वापस उसके घर भेजने को कहूँगा। तो हुली बोलता है, आप जनरल से जीन को वापस घर भेजने को कहेंगे, भले ही वो ना चाहती हो? फिर हुली कहता है, मुझे जनरल पर दया आती है। तो यूजिन बोलता है, तुम्हें तो मुझ पर दया करनी चाहिए, मेरे पैर की हालत तो देखो। तो हुली यूजिन से पूछता है कि जुन वैंग आपके कितने सिबलिंग्स और कजन्स हैं? तो यूजिन बोलता है, सबको मिलाकर 10 होंगे। तो हुली बोलता है, तो आप कभी भी अकेले नहीं रहे हैं, पर जनरल के साथ ऐसा नहीं है। उनके जितने भी सिबलिंग्स और कजन्स थे और यहाँ तक कि उनके माता पिता भी सब के सब मर चुके हैं, और अब जनरल के पास एक ही कज़न है, जीन। जनरल के दादाजी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और उनकी भाभी शादी के कुछ ही सालों बाद विधवा हो गई, और अब जनरल के पास उनके 2 भतीजे ही जिंदा बचे हैं। तो ये सुनकर यूजिन को भी बुरा लगता है। फिर हुली आगे कहता है, क्या आपको पता है जब जनरल योंगवान में थी तब मुसीबत के समय जीन ने उनकी बहुत हेल्प की थी। इसके बाद यूजिन बोलता है, भले ही जीन और ये जाओ का रिश्ता बहुत गहरा हो, पर वो है तो एक कज़न ही ना।
तो होली यूजिन को समझाने की पूरी कोशिश करता है कि ये जाओ के लिए जीन कितनी ज़रूरी है, पर यूजिन होली की बातें सुनकर कहता है किसी और को सलाह देने और उस पर खुद अमल करने में बहुत फ़र्क होता है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? तो मामले को गर्म होता देख ओल्ड कियो बात बदल देते हैं। फिर यूजिन होली से कहता है तुम्हारी नज़र में ये जाओ एक सुपर वुमन है, पर मेरी नज़रों में वो खामियों से भरी हुई एक पागल औरत है। पर मैं उसकी डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। चाहे वो अपनी कज़न को लेकर कोई भी डिसीजन ले, मैं उसे सपोर्ट करूँगा। तो होली और यूजिन की बातें ओल्ड कियो को समझ में नहीं आ रही होती हैं। इसके बाद होली यूजिन से कहता है जुनवैंग आप बस जनरल का साथ दीजिए। सीन शिफ्ट होता है और हम ये जाओ को देखते हैं जो अपने पापा की तलवार को साफ कर रही होती है। तभी उसके पास उसके दादाजी आते हैं और ये जाओ को उनके साथ खेलने को कहते हैं, पर ये जाओ खेलने से मना कर देती है। तो ये जाओ को उदास देखकर दादाजी उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? फिर वो कहते हैं अच्छा तो ये शादीशुदा कपल की नोक-झोंक वाली बात है। तो ये जाओ बोलती है दादाजी आपको तो कुछ ज़्यादा ही पता है। फिर दादाजी कहते हैं अगर तुम्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो तुम अपने माता पिता से हेल्प मांग सकती हो। तो ये सुनकर ये जाओ इमोशनल हो जाती है। इसके बाद दादाजी कहते हैं इस वक्त तुम्हारे पिता बॉर्डर्स की रक्षा कर रहे हैं, और फिर वो अपने बेटे की तारीफ करने लगते हैं। तो उनकी बातें सुनकर ये जाओ के आंसू निकल आते हैं। फिर वो दादाजी से पूछती है कि क्या मैं अब भी अपने पिता से मिल सकती हूँ? तो दादाजी कहते हैं हाँ बिल्कुल। फिर ये जाओ कहती है मैं उन्हें और माँ को बहुत मिस करती हूँ। इसके बाद दादाजी की नज़र उनके बेटे की तलवार पर जाती है। तो वो ये जाओ से पूछते हैं कि ये तलवार यहाँ कैसे? क्या तुम्हारे पिता वापस आ गए हैं? तो ये जाओ उनसे झूठ बोल देती है कि पापा तो अभी भी युद्ध लड़ रहे हैं, वो यहाँ नहीं हैं। फिर वो कहती है ये तलवार तो बस एक नकल है। इसके बाद वो दादाजी से उस तलवार को पकड़ने को कहती है। तो जब दादाजी तलवार को अपने हाथों में लेते हैं तो वो कहते हैं ये एक अच्छी तलवार है। तो उन्हें उस तलवार के साथ देखकर ये जाओ की आंखें भर आती है, क्योंकि सच में वो तलवार उनके शहीद बेटे की ही होती है। फिर ये जाओ दादाजी से पूछती है कि दादाजी मुझे बताइए कि मेरे पिता मुझे किस तरह का इंसान बनाना चाहते थे। तो दादाजी बताते हैं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा नाम ये जाओ इस उम्मीद में रखा था ताकि तुम एक ईमानदार इंसान बनो। इसके बाद दादाजी ये कहकर चले जाते हैं कि अब मैं अपने दूसरे ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ खेलने जा रहा हूँ, और ये पार्ट इसी इमोशनल मोमेंट पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।